नमस्कार। क्या कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो सिर्फ पैसों की वजह से रुका हुआ है? तो आज हम बात करने वाले हैं सरकार की एक बहुत ही दमदार योजना PMEGP के बारे में, जो बस इसी मुश्किल को आसान करने के लिए है। सोचिए, एक शानदार आइडिया को असली बिजनेस में बदलने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? जुनून, हाँ, बहुत सारी मेहनत और ज्यादातर लोगों के लिए फंडिंग। और सच तो ये है कि यहीं पर आकर कई सपने शुरू होने से पहले ही टूट जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस फंडिंग का एक पक्का सरकारी रास्ता हो तो इसी का जवाब है PMEGP, यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब ये है क्या? देखिए, ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। आसान भाषा में समझते हैं, मतलब सरकार आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेने में मदद करती है और उस लोन के एक बड़े हिस्से पर भारी भरकम सब्सिडी मतलब छूट दे देती है। इससे स्वरोजगार को जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इस स्कीम का असल मकसद क्या है और ये काम कैसे करती है। देखिए, इस योजना के 3 बहुत बड़े लक्ष्य हैं। पहला, चाहे शहर हो या गांव हो, हर जगह रोजगार के नए और पक्के मौके बनाना। दूसरा, देश के जो बेरोजगार युवा हैं, जो हुनरमंद कारीगर हैं, उन्हें अपना खुद का काम शुरू करने में, मतलब अपना बॉस बनने में मदद करना। और तीसरा, लोगों को अपने ही इलाके में काम देना, ताकि उन्हें काम के लिए बड़े शहरों की तरफ न भागना पड़े। मतलब ये सिर्फ बिजनेस खड़ा करने की बात नहीं है, ये पूरे देश के संतुलित विकास की बात है। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि इस पूरी योजना को देश भर में लागू करने की जो मुख्य जिम्मेदारी है, वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC की है। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस स्कीम का फायदा आखिर उठा कौन सकता है। चलिए देखते हैं कि कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है। इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि इसकी शर्तें बहुत सीधी-सादी हैं। कोई भी जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है अप्लाई कर सकता है। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी शर्त है, आपका प्रोजेक्ट एकदम नया होना चाहिए। मतलब अगर कोई बिजनेस पहले से ही चल रहा है या उसे किसी और सरकारी स्कीम से सब्सिडी मिल चुकी है, तो वो PMEGP के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। तो देखिए, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। पर हाँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका प्रोजेक्ट 10 लाख से ऊपर का है या फिर सर्विस सेक्टर में 5 लाख से ऊपर का, तब कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। और ये स्कीम सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए ही नहीं है। अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी SHG, या कोई प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ तक कि चैरिटेबल ट्रस्ट भी, ये सब भी इस योजना के तहत मदद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी पैसा। आखिर फंडिंग का ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतरना चाहता है, मतलब कुछ बनाने से जुड़ा कोई काम शुरू करना चाहता है, तो उसके प्रोजेक्ट की मैक्सिमम कॉस्ट 50 लाख रुपए तक हो सकती है। और वहीं अगर कोई बिजनेस या सर्विस सेक्टर में अपना हाथ आजमाना चाहता है, तो उसके लिए ये लिमिट 20 लाख रुपए रखी गई है। और अब आता है इस स्कीम का सबसे बड़ा अट्रैक्शन, सरकारी सब्सिडी। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई जनरल कैटेगरी में आता है तो ग्रामीण इलाके में प्रोजेक्ट पर 25% और शहरी इलाके में 15% की सीधी सब्सिडी मिलती है। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, जैसे SC ST OBC, महिलाएं, अल्पसंख्यक, उनके लिए तो ये और भी ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में 35% और शहरी इलाकों में 25% की जबरदस्त सब्सिडी। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए स्पेशल कैटेगरी में कोई ग्रामीण इलाके में 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, तो पता है क्या होगा? सरकार सीधे सीधे 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी दे देगी। उसे अपनी जेब से लगाने होंगे सिर्फ 50,000 रुपए और बाकी के 6 लाख रुपए बैंक से लोन मिल जाएगा। है ना ये कमाल की बात? ये सच में एक गेम चेंजर है। तो सवाल उठता है कि अपनी जेब से कितना पैसा लगाना है। अगर कोई जनरल कैटेगरी में है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का सिर्फ 10%, और अगर स्पेशल कैटेगरी में है तो और भी कम, सिर्फ 5%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब पैसे की कमी किसी के सपनों के आड़े नहीं आएगी। ठीक है, तो अब जब पैसों वाली बात एकदम साफ हो गई है, तो ये भी देख लेते हैं कि अप्लाई करने का और फंडिंग पाने का पूरा रास्ता क्या है, मतलब प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1, अपने बिजनेस की एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। स्टेप 2,
पीएमईजीपी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। स्टेप 3, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन ही जमा कर दीजिए। और बस आखिरी स्टेप में डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी आपके प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगी और उसे मंजूरी दे देगी। अब लोन के बारे में भी कुछ खास बातें जान लीजिए। सब्सिडी का अमाउंट कटने के बाद जो बाकी पैसा बचता है वो बैंक लोन के तौर पर मिलता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है, 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए अक्सर कोई कोलैटरल यानी कोई गारंटी या सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। और लोन चुकाने के लिए भी आपको 3 से 7 साल का काफी अच्छा समय मिल जाता है। तो हमने पूरी प्रक्रिया तो समझ ली। अब जरा ये देखते हैं कि इस योजना का असल में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और हमारे लिए सबसे काम की बातें यानी की टेकअवेज क्या है। जरा इस नंबर को देखिए। सरकार का टारगेट है कि 2026 तक पीएमईजीपी के जरिए 40 लाख से भी ज्यादा नौकरियां पैदा की जाएं। अब आप खुद सोचिए, ये दिखाता है कि ये स्कीम देश की इकोनॉमी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फटाफट से इस पूरी बातचीत के मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, 15 से 35% तक की सरकारी सब्सिडी। दूसरी, 50 लाख तक का बड़ा लोन। तीसरी, अपनी जेब से सिर्फ 5 से 10% का छोटा सा इन्वेस्टमेंट। चौथी, शहर और गांव दोनों पर बराबर फोकस। और पांचवी, बिना किसी गारंटी के भी लोन मिलने का चांस। सही मायनों में ये किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक जबरदस्त स्टार्टिंग टूल किट है। और जाते जाते बस एक सवाल, वो कौन सा एक नया बिजनेस हो सकता है जो किसी भी गांव, कस्बे या मोहल्ले की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दे। पीएमईजीपी जैसी स्कीमें असल में इसी सवाल का जवाब ढूंढने और उसे हकीकत में बदलने का एक शानदार मौका देती हैं।